विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है प्रधानमंत्री मोदी की ताजपोशी 9 जून को एक बार फिर तीसरी बार राजग गठबंधन के प्रमुख के तौर पर वे देश के प्रधानमंत्री बने। ये ऐतिहासिक समय है। जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार कोई सरकार भारत में, कोई भी सरकार निरंतर और पूर्ण बहुमत से सत्तासीन हुई। परंतु जिस प्रकार से इन चुनावों में एक प्रश्न उठे कि किसके कारण ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों तक ही सिमटना पड़ा, पूर्ण बहुमत जनता ने नहीं दिया, जबकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की इस राजग सरकार ने ऐतिहासिक काम किए। राम जन्मभूमि से लेकर धारा 370 से लेकर ट्रिपल तलाक से लेकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने से लेकर और देश में आर्थिक उन्नति की भारतीय जनता पार्टी में भी ये ढूंढा जा रहा है ये कमियां क्या थी। कमियों पर गहन चिंतन मंथन निरंतर चलता रहेगा, उसका सूक्ष्म विश्लेषण होगा। कौन कमी हमारे यहाँ एक शास्त्रों में ये क्या है, हो वही जो राम रच राखा, का कही तर्क बढ़ाए शाखा, परंतु आदमी को आत्मचिंतन करना चाहिए। कल जिस प्रकार से संसद के केंद्रीय कक्ष में राजग गठबंधन ने नए नेतृत्व चुनने के लिए जो बैठक बुलाई थी, उसमें राजग गठबंधन के इस समय केंद्रीय नेतृत्व में नरेंद्र मोदी, भाजपा की तमाम शीर्ष नेता और मुख्य प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू व जनता दल यू के संयुक्त के नीतीश कुमार सहित तमाम देश के तमाम वरिष्ठ नेता वो थे जो राजग गठबंधन से। उसमें सब ने अपने संक्षेप में अपनी बातें कही, परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से लंबा भाषण दिया, ये अवसरों को देखते हुए उनको इस प्रकार के भाषणों से बचना चाहिए कि सबको मालूम है आपने क्या करना है, कैसे करना। संक्षिप्त में आप कह सकते थे। इन चुनावों के दौरान वो भूल गए कि चुनाव समाप्त हो गए, विपक्ष पे अनावश्यक विपक्ष ने जो कृत्य किया उसके लिए जनता ने उनके सामने रखा। परंतु आपको आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए सत्तारूढ़ होने के बाद, कि कई बार ये हो जाता है ज़्यादा बोलने से भी आदमी की गलतियाँ। कम बोलो, नपातुला बोलो और समय पे जहाँ आवश्यक हो वहीं बोलो। अनावश्यक बोलने से क्या हो जाता है, अनावश्यक होने से ये हो जाता है जैसे मंगलसूत्र नियम, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मकान छीन लेंगे मुसलमानों के प्रति और दुराग्रह विपक्ष के लिए सम्मानजनक। जिस प्रकार से मैंने देखा इन चुनावों में लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी ने जिस बेहतर ढंग से इसमें नीतीश कुमार के विरोध में खड़े थे, परंतु इतने सम्मानजनक ढंग से नीतीश कुमार को वो किया, उन पर प्रहार भी होता रहा। वो कहते रहे कि चाचा अब आ जाएंगे, हमारे साथ हैं। पिछली दफ़े उन्होंने बहुत आक्रामक ढंग से कहा था, परंतु इस समय बहुत कूटनीतिक ढंग से उन्होंने कहा चाचा हमारे साथ आएंगे। उनका शरीर भले ही राजग के साथ है पर मन में वो हमारे साथ है। कई चीज़ें आदमी को दूसरों से सीखने, छोटा हो या बड़ा हो, इंसान को हर समय सीखनी चाहिए। और तो इन चीज़ों से ये 72 मिनट का लंबा भाषण थकाऊ था। आपने क्या करना है, कैसे करना है,
देश काल परिस्थितियों को देख के आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपने राष्ट्र के लिए वो किया, आपको अवसर है। पर एक बात में हम यहाँ पे कहना है, प्रधानमंत्री को इस प्रकार से शब्दों को नहीं करने चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से मंगलसूत्र की बात कही, मुसलमानों के खिलाफ बात कही, भले ही वो ये माना जाए कि देश के वासियों को जागृत करना चाहिए, भविष्य में आने वाली परिस्थितियां ऐसी हो सकती, पर एक प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नज़र में सबका विकास, सबका साथ और सबका सहयोग जो उनके शब्द हैं उनको आत्मसात करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री के रूप में इस प्रकार की बातें बिल्कुल उचित नहीं है किसी भी दिशा में। उससे चुनाव में जो नुकसान हुआ वो भले ही ढूंढे कि उत्तर प्रदेश, आप लोगों ने टिकट देते समय इस लोकशाही को सबको साथ लेके काम करने का काम नहीं किया। मनमर्जी टिकटें दी, जिसका वो चाहिए क्षेत्र में जिसके योगदान है कि नहीं, भले जीते या हारे, पर ये चिंतन करना चाहिए कि उस क्षेत्र विशेष में कितना योगदान है। मोदी की गारंटी नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक शब्द। इस तमाम चीज़ों से आपसे आग्रह है। हो सकता है कि कल इतनी भयावह स्थिति हो, कश्मीर में जो हुआ या ईरान में जो हुआ या भारत के अन्य भूभाग जो अफगानिस्तान से हिंद कुश का एरिया से लेकर तमाम जगह है, वहाँ इस प्रकार से निर्मम बातें हुई, इराक में हुई, मिस्र में हुई, यहाँ के मूलवासियों को निकल। परंतु प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि वो मजबूती से उन तमाम चीज़ों को रोकने का काम करें। केवल जनादेश हरण के लिए नहीं होता। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से आपने सारी चीज़ें आत्म केंद्रित किया, ये दूसरे कहते जहाँ पे जरूरी हो वहाँ पे बोलो। जिस प्रकार से ये बोला गया आप जगन्नाथ के भक्त हैं, वैसे जो तत्वज्ञानियों ने वो एक हम भक्तन के भक्त हमारे कैसे। परंतु ये कहना कि जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं या आपके करीबी समित पात्रा ने उचित, आपको तत्काल कहना चाहिए, उन पर आपके मुंह से ये भी उचित नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ बायोलॉजिकल ये अनावश्यक शब्द है। लोकतंत्र में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है। कोई दूसरा कहे, आपके समर्थक कहे, तो उसको भी आपको रोकना चाहिए था, क्योंकि संगठन सबसे आगे होता है। आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा संघ की अब जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़े हो गए तो कहाँ खड़े हो। आज नीतीश कुमार आपके साथ बगल में खड़े होने पे आपकी तस्वीर को अपने साथ अपने तस्वीर में, जब गुजरात के बाद आपको 2014 में प्रधानमंत्री के पद के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया, भूल गए उसका नायडू। चलो नायडू का है, परंतु नायडू जिस प्रकार से कह रहे हैं हम धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे, देखना, चिंतन करना, गंभीर करना, देश में किस प्रकार से विकृत परिस्थितियां हो गई। देश में इन 75 सालों में देश के हुक्मरानों ने देश की व्यवस्था को इतनी जर्जर कर दी है, भ्रष्टाचार से बिल्कुल आखंड हो, और राष्ट्र के हित में जो इतने दलदल में फंसे हुए उत्तर प्रदेश था, जो ये बाहुबली, धनबली, माफियाओं और अंधतुष्टिकरण से बिल्कुल तबाह हो चुका था, उस प्रदेश को उबारने का जो महत्वपूर्ण काम किया आदित्यनाथ योगी जी ने, उनके कुशल प्रशासन में उनकी सराहना करने के बजाय आपके बगल वीर तमाम लोग जो हैं उन पे ही अंकुश लगाने के लिए, उनको ही रास्ते से तय करने के लिए जब उन पे प्रश्न उठे तो आपको उसका बहुत, आपने शपथ ग्रहण में उनको पीठ थपथपाई, परंतु राष्ट्र में ये संदेश जाएगा जो माफियाओं से मुक्त करने वाले हो उनके प्रति जब सरकार का नजरिया ऐसा है वो उचित नहीं। भ्रष्टाचारियों पर अंकुश रखना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी, कल
राजग के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी को चुनने के समय जो आपकी सभा हुई केंद्र कक्ष में, उसमें राष्ट्रीय लोकदल के अधिक 2 सांसदों वाले अजीत सिंह, उनको स्थान नहीं दिया गया, जब ये कि महाराष्ट्र के अजीत से लेकर शिवसेना के, उनको स्थान दिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम, एक संसद वाले, ये तमाम है, एक संसद वालों को स्थान, और ये इस प्रकार की भूल नहीं करें। राष्ट्र को, प्रधानमंत्री को ये कहने से दिखावे की राजनीति न करके, जिस प्रकार से आपने संविधान का सम्मान करने की बात, ठीक है, सम्मान संविधान का होना चाहिए, उससे भी जरूरी है उसको माल्यार्पण या नमन करने का ये होना चाहिए। जो लोग संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, संविधान एक विधान होता है जो सरकार चलाने के लिए, देश की व्यवस्था चलाने के लिए होता है, और समय समय पर इस पे देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते हैं। अब तक 100 से ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं, परंतु चुनाव में जिस प्रकार से आपके नेताओं ने हम कहा 400 समर्थन दीजिए, हम संविधान को क्या बदलेंगे आप संविधान को? आप अपने आचरण को एक लोकशाही के अनुरूप नहीं बदल पाए। इन नेताओं को सिखाइए कि लोकशाही के जो आप भाषण दे रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिखाइए, अध्यक्ष को सिखाइए, अमित शाह जी को सिखाइए, जो प्रतिभाएं हैं आपके पास हैं उनका आदर करिए। नहीं तो यही होगा कि जनता निरंकुशता से, क्योंकि मरी हुई लाश लोग अपने बाप की भी घर में नहीं रखते हैं और मल अपने उदर में रखते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सार सार को गेले थोता दही उड़ाए, यही सनातन संस्कृति है। और भारत जो कृपा से आप 240 भी जीते, तीसरी भी आ रहे हैं, वो भगवान राम की कृपा से आपने बहुत बड़ा काम किया। आपसे देश को अपेक्षाएं हैं। हमने 2014 से पहले 10-11 से निरंतर जो मांग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जैसा सुयोग्य शासक आना चाहिए, जो देश को एक दिशा देने का ऊर्जावान आना चाहिए, परंतु आप ये दुराग्रह मुक्त रहिए। कांग्रेस कितनी आई क्या आई उससे दूर रहिए, विरोधियों को मिटाने से जगह सही दिशा में काम करें और सही काम होगा। जो गुलामी का कलंक इस देश में 75 साल से अंग्रेजी की गुलामी और देश का नाम इंडिया रखा हुआ है, उस कलंक को मिटा कर देश की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने गौरवशाली परंपरा को दे। जिस प्रकार से यहाँ भारतीय चिकित्सा पद्धति को मिटिया मेट करके आम आदमियों को चिकित्सा से मोहताज कर दिया गया, ये जो तमाम आपकी योजनाएं हैं, ये केवल चंद विशेष लोगों को और चिकित्सा को व्यवसाय के रूप में परिणित करने वाले लोगों को है। आम जनता जिसके पास आधार कार्ड हो, केवल जिसके पास वो नागरिक हो देश का, उसको चिकित्सा मिले, उसके लिए ये करोड़ों रुपये करके जो MBBS करते हैं, वो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ जनपद के जिला मुख्यालय तक जाने के लिए तैयार नहीं। इसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाइए। और ये जो कॉकस है पूरा चिकित्सा के नाम पे और न्याय के नाम पे, न्याय में भारतीय न्यायालयों में इस प्रकार भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं होता है। देश की जनता जानती नहीं उनके भाग्य के बारे में क्या होता है, और ये स्वयं और अपने परिजनों को, अपने चेतों को न्यायाधीश चुनने की जो सर्वोच्च न्याय में कॉलोनी परंपरा है, उस पर अंकुश लगाइए, देश को आगे बढ़ाइए। देश किस प्रकार से विकट संकट में है उसका इशारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कर दिया। किस प्रकार से अमेरिका हमारे समीप एक अपना अड्डा बनाना चाहता है, यहाँ पे एक अलग देश, ईसाई देश बनाना चाहता है। आप इन चीज़ों को गंभीरता करिए और ये मन की बात में राष्ट्र के मन के क्या जो वचन आज तक आपने कहे हैं 2014 में पिंक रेवोल्यूशन का जो कलंक है उसको मिटाने का काम करेंगे। ये ही देश का आग्रह है आपसे। देश की बहुत अपेक्षाएं हैं। आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति केवल दिखावे में को दूर रहे,
परिधान मंत्री न बनिए, भाषण वीर मत बनिए, कर्म वीर बनिए, एक योद्धा बने, विवेकानंद के ही नहीं भगवान कृष्ण का आत्मसात करिए। जो गुलामी के कलंक भारत पे लगे हैं, विदेशी आक्रांता, उनको मुक्त करने का काम करे। गो हत्या का जो कलंक, भारतीय संस्कृति को जमीदोज करने का जो कलंक, जो देश की राजनीति में अंध तुष्टिकरण का, ये मुसलमानों का इस देश में दोष नहीं है, क्योंकि देश की सत्ता 47 के बाद सनातन धर्मियों के हाथ में रही, भारतीयता के हाथ में रही। इसलिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से मिटाकर जिन लोगों ने शरीयत का चाहिए था, जिनको अंध तुष्टिकरण चाहिए था, वो पाकिस्तान चले गए। ये भारतीय संस्कृति सबको साथ लेकर चलने के लिए वाले लोग यहाँ थे, उनको इस प्रकार से गुमराह करके, गलत दिशा देख करके, इस प्रकार से यहाँ पर दोहरा जातिवाद की गणना करने वाली इस देश के लिए फिर एक पतन के गर्त में डालेंगे। जातिवाद की गणना जनसंख्या के आधार पर ही हो जाती है कि किस जाति की कॉलम तो बढ़ाना अनावश्यक। देश में इससे अच्छा ये करिए, जितने ये भ्रष्टाचारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी से लेकर कैबिनेट सचिव और नेता, इन सब की जांच करिए और रिक्त पदों को भरिए। ये दुरागा मत के पैसे कहाँ से लाएंगे? आंकड़ों की जादूगरी से राष्ट्र का कल्याण नहीं होता है। सबको 32 लाख पद पड़े हुए हैं, उसमें बेरोजगारों को भर्ती करें। ये अग्निवीर से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कैसे करूं। जब आप कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, जो कृषि कानून आप मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के, उसको पास करने के लिए आप केंद्र में आए और आप मना करें। ये मोदी जी आपसे ही अपेक्षा है, राहुल से अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा जाति की राजनीति, परिवार की राजनीति करने वालों से नहीं है। अपेक्षा आपसे है, योगी जी से है और अमित शाह जी से। उन्हें राष्ट्र धर्म को कर्तव्य पालन करना और संघ का सम्मान करना चाहिए। जो संघ ने राष्ट्र के निर्माण के लिए उसको उचित के लिए वो करे। देश में जातिवाद की जड़ों में मट्ठा डालना चाहिए, सबका संरक्षण। और ये योजना जो आपकी योजना है, ये 80 करोड़ जनता को राशन का, केवल ज़रूरतमंद लोगों को, वंचित लोगों को ही राशन दीजिए। आंकड़ों में उसमें सुधार करिए कि ये फर्जी जो कागज बना रखे हैं, नहीं तो वसूली की जाए उनसे जो फर्जी। इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम करें। हमें आशा ही नहीं, अपेक्षा है। आप कबीरदास ने कहा, कबीरा जिब्या बाबरी करत धरती आकाश, अपने को अंदर रही जूता खाए खपा। इन्हीं आशा और अपेक्षाओं से आशा है आप देश को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। जो आपने कल का भाषण दिया, हम सब मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, वही आपसे अपेक्षित है। आप आशा है भविष्य में आप सार तत्व को भाषण देंगे। देश की जनता आपके कर्मों पे, आपकी कृत्यों पर, आपके कर्मों पर को चाहती है। भाषण वहाँ दीजिए जहाँ बेड़ियाँ जंजीरों में जकड़ी हुई है, जो तंद्राएं शताब्दियों से गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए करेगी। और ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरे आप चुनाव में बता रहे थे, उन्हें मात्र आगाह न करें, उनका प्रबंध करिए कि इस प्रकार के तत्व इस देश में फिर सर न उठा पाए। जय हिंद, जय भारत।